हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे आपको देख ही रहा होगा यहाँ पे कि आज की अपनी वीडियो पावर सप्लाई के बारे में है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई, जो कंप्यूटर की जान होती है, दिल और जान बोल सकते हो पूरी पावर सप्लाई, या करूँ पेट, खाना, क्योंकि इसी से अपने कंप्यूटर को पावर मिलती है। ठीक है, और जितनी अच्छी पावर, इतना अच्छा क्लीन करंट अपने कंप्यूटर को मिलेगा। ठीक है, और जितना एफिशिएंट करंट मिलेगा, जितना अच्छे से स्टेडी करंट मिलेगा, ठीक है, कांस्टेंट करंट बोल सकते हो, या फिर एक मतलब डीसी होता है ना, डायरेक्ट करंट, तो वो जितना स्टेडी होता है उतना अच्छा रहता है, फ्लक्चुएशन नहीं होने चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको कैसी पावर सप्लाई लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, कितने वॉट की लेनी चाहिए, ठीक है, तो वो सब मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मेरे पास दो पावर सप्लाई रखी हुई है। आप उसमें कुछ चीज़ मेंशन करो, मैं मेंशन कर दूंगा, आप नोट करो। ये भी 80 प्लस ब्रॉन्ज है, ये भी 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है। कॉर्सर की तरफ से CV550, गीगाबाइट की तरफ से V700H। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, ये रहा बस। ठीक है, कॉर्सर CV550 जो सीरीज है ना, और इसकी आती है एक CX550, ये दोनों सीरीज बजट सेगमेंट में एज ए 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन की आती है। इन दोनों में फर्क क्या होता है, ये जो CV सीरीज है ना, इसमें 3 साल की वारंटी आती है सिर्फ, या मतलब कंपोनेंट इसमें थोड़े से हल्के रहते होंगे, तो प्राइस डिफरेंस 300 से 500 रुपए तक का होता है CX550 और CV550 में। उसी तरीके से CV650 लोगे और CV650 लोगे और CX650 लोगे, तो उनमें भी 500-700 रुपए का फर्क होगा प्राइस का। और CX450 और CV550 में भी यही है फर्क। ठीक है, बस इसमें कंपोनेंट अच्छे रहते होंगे, इसमें 5 साल की वारंटी होती है CX सीरीज में, और CV सीरीज में होती है 3 साल की वारंटी। और ये तो है ही अपनी 5 साल की वारंटी के साथ आती है। इसमें तो एक ही सीरीज है यही जो है। इसमें फिर बाद में 550 वॉट में भी है, 650 में भी है, 700 में है, फिर 750 का गोल्ड वाला वर्जन आता है, वो 8 साढ़े 8 के आसपास का पड़ता है मुझे। ये 5 से 5 का पड़ा है मुझे, मैंने एक्चुअली ये 5.5-6 के आसपास मिल जाएगी अभी मार्केट प्राइस पे, नहीं तो 5 के आसपास मिलनी चाहिए, 4.5-5 के बीच में। ठीक है, और ये मिलनी चाहिए 4 के आसपास, मतलब 3.25-4 से ज़्यादा नहीं। और CX सीरीज है, वो उसका 550 वॉट का आता है अप्रोक्सीमेटली। कितने की थी मार्केट प्राइस, अभी तो उसकी मार्केट प्राइस लूट मचा रखी है, 7,000 के आसपास मार्केट प्राइस कर रखी है, पर 4-4.5 हजार की प्राइस है उसकी, भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और अभी जो मैंने इसको खरीदा है, मैंने एक्चुअली CX550 मंगाई थी, तो उन्होंने CV550 भेज दी और पैसे लिए मेरे से 7,150। तो मैं आज इसको रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब रिटर्न कर रहा हूँ अभी, जो भी है। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना दी थी मैंने, तो उसके हिसाब से ये पावर सप्लाई होती है। तो दोनों 80 प्लस ब्रॉन्ज है, आपने देखा होगा, देखो 80 प्लस ब्रॉन्ज है ये वाली भी, और ये वाली भी 80 प्लस ब्रॉन्ज है। तो आखिर मैंने दोनों 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन ली क्यों, आखिर सर्टिफिकेशन होता क्या है। और ये जो वॉट लिखी रहती है इसमें, जैसे ये CV550 है, ठीक है, ये 550 वॉट है, ये B700H है तो 700 वॉट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती क्या है, जैसे आप इधर पीछे देखोगे तो ये जो वोटेज वगैरह लिखा हुआ है इसमें, और इसमें भी लिखा हुआ है, वैसे तो दोनों का क्या दिखाऊं मैं, ठीक है, दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आखिर होती क्या है, ये वोटेज वगैरह होता क्या है, और इसमें ये जो कनेक्टर्स यहाँ है, आपको अंदर क्या क्या कनेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, और इसमें से एक जो अपनी पावर सप्लाई है, ये अपनी सेमी मॉड्यूलर है, और ये नॉन मॉड्यूलर है। मतलब इसमें आप, अब मॉड्यूलर क्या होता है, सेमी मॉड्यूलर क्या होता है, नॉन मॉड्यूलर क्या होता है, वो भी बताऊंगा। और आपको आपका जो सिस्टम बना रहे हो, उसके हिसाब से आपको अंदाजित अप्रोक्सीमेटली कितनी ताकत की, यानी ताकत ही बोलेंगे अपन, कितने वॉट की पावर सप्लाई चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि आप कहाँ कैसे कैलकुलेट कर सकते हो पावर सप्लाई अपने जो पीसी बनाने जा रहे हो उसके लिए, या फिर आपका जो पुराना पीसी है उसमें कुछ नया ऐड करना है और पुरानी पावर सप्लाई अभी कुछ ज़्यादा ही पुरानी हो गई है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी। तो अभी तो मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगा कि ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, प्लेटिनम क्या होता है, 80 प्लस आता है, वाइट भी आता है, और नॉन सर्टिफाइड भी आता है। ठीक है, तो नॉन सर्टिफाइड आते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था, guaranteed to continuously deliver full rated wattage। ठीक है, ये पहला वाला आप पढ़ोगे तो guaranteed to deliver full wattage। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको जितना 550 वॉट लिखा है ना, उतना मिलेगा पूरा, और जितनी अच्छे से इफिशिएंटली मिलेगा, यानी
क्लीन करंट मिलेगा एकदम, उतना साफ और उतना कांस्टेंट करंट। और मान लो 80 प्लस बोला है, यानी आप 80% एफिशिएंसी तक इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे कि ये ग्राफ दिया हुआ है इसमें नीचे, ठीक है, मैंने मेरी जो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो है उसमें भी ये ग्राफ अच्छे से समझाया हुआ है कि ये ग्राफ का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपका देखो 50% एफिशिएंसी पे अच्छे से काम कर रही है, ये देखो। तो आपको जो भी पावर सप्लाई लेनी होती है ना, वो ऐसा लेने इस तरह से लेनी होती है कि आपका जितना टोटल यूजेज आ रहा है ना, उस टोटल यूजेज के हिसाब से, ठीक है, उसकी 50% एफिशिएंसी पे आपको लेनी होती है पावर सप्लाई। जैसे आपका टोटल यूजेज आ रहा है 300 350 वाट, जो आज की डेट में नॉर्मल है किसी भी कंप्यूटर के लिए। 300-350 वाट तो होता ही होता है, अगर आप ढंग का पीसीबी बनाओ तो थोड़ा अच्छा। तो उसके लिए कम से कम आप 550 वाट की पावर सप्लाई ले लो, वो भी उसका 65-70% होता है, ठीक है, तो चल जाता है काम। और अगर उससे बड़ा बना रहे हो, जैसे आपके पास Ryzen 5 3600X है जिसकी 105 वाट की TDP होती है, फिर आप 30,000 के आसपास के ग्राफिक कार्ड में चले जाते हो, जैसे RTX सीरीज़ के हैं, या फिर AMD के RX 5500 जो नई सीरीज़ आई है, अभी 6000 सीरीज़ नहीं आएगी, या फिर जो अभी 3000 सीरीज़ आई है इसकी NVIDIA की। तो इन सारी सीरीज़ में अगर आप जाते हो ना, आपको कम से कम 650 वाट की पावर सप्लाई चाहिए। आँख बंद करके ले लो, क्योंकि ये 400 से ऊपर ही वॉट खाते हैं, 400, 450, 500 तक। तो आपको ये 550 वॉट की पावर सप्लाई से काम नहीं चलेगा, उसमें तो 650 लो, इसलिए मैंने 750 वॉट की पावर सप्लाई ली है। इसका क्या हुआ, नई ली थी ना, तो इसका जो चिप होती है आईसी, जो दिमाग होता है इसका, इसके अंदर भी छोटा दिमाग होता है, ठीक है, वो इसका दिमाग फेल हो गया इसी दिमाग खराब हो गया इसका। वो क्या, कंप्यूटर जैसे इसको पावर देते थे ना, सारे फैंस वगैरह स्टार्ट हो जाते थे, कैबिनेट की लाइट स्टार्ट हो जाती थी, यानी ये सीपीयू से कमांड का इंतजार नहीं करता था, अपन बटन दबाते हैं ना, उसके बाद क्या ये करंट भेजता है। तो अपन ऐसा नहीं हुआ था, सब डायरेक्ट हो गया था। तो मैंने सर्विस सेंटर भेजी हुई, तो सोचा कुछ दिन काम के लिए CX550 मंगा लेता हूँ। तो CX550 मंगाई, तो CE550 आ गई, यूज़ करी मैंने इसको 4-5 दिन यूज़ करी है, फिर वापस रिटर्न कर दी, अभी कर रहा हूँ क्योंकि ये आ ही जाएगी 1-2 दिन में। और अभी मैं जो ग्राफिक कार्ड है, देखते हैं नए ग्राफिक कार्ड लूँगा। हाँ तो देखो, अब आओ अपन किस तरीके से पावर सप्लाई का अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई अपने को कितने वॉट की पावर सप्लाई चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली आप 50 से 70% की लोड पे काम करोगे तो पावर सप्लाई आपकी बेस्ट काम करेगी और लंबी भी चलेगी और अच्छा करंट भी देगी। तो सबसे पहले देखो, एक सीसोनिक वेबसाइट है और एक आउटर विज़न है। आपको काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएगी, अगर आप ESU कैलकुलेटर करके सर्च करोगे ना, तो आउटर विज़न है, कूलर मास्टर की है, ठीक है, बी क्वाइट की है, न्यू एग पे भी है, एसुस वगैरह। मैं सीसोनिक की यूज़ करता हूँ और नॉर्मल के लिए आउटर विज़न की, ठीक है। तो चलो अब आउटर विज़न पे आते हैं। इसमें 2 मोड मिलते हैं आपको, देखो, एक तो ये तगड़ा सा मोड मिल रहा है, इसमें सब चीज़ अब एक चीज़ डाल सकते हो, ठीक है। और एक बेसिक मोड है कि यहाँ बस, ठीक है, अपने को डेस्कटॉप पता है अपना, और CPU एक है अपने पास, ठीक है। आपके पास अगर i3 है तो देखो i3 की लिस्ट खुल गई, i5 है तो i5 की लिस्ट खुल गई, फिर i7 है तो i7 की लिस्ट खुल जाएगी, ऐसे ही i9 की खुल जाएगी। उस तरीके से राइजन है, RYZEN राइजन है, राइजन 3 है, राइजन 5 है, राइजन 7 है, राइजन 9 है, ओके। तो अपना पास जो राइजन 5 है उसका सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, 3600X। मेमोरी मॉड्यूल अभी तो मेरे 2 है मेरे पास, 8-8 GB के DDR4 मेमोरी जी स्किल की 3600 मेगाहर्ट्ज़, बट इन द फ्यूचर जैसे 2 और बढ़ानी है तो 4 कर लेते हैं। वीडियो कार्ड अपने पास AMD का है मेरे पास और 5700 XT है। इसका अभी स्पेशल एडिशन है जो काफ़ी ज़्यादा बिजली खाता है, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी अपने को। स्टोरेज 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर अगर अपन को स्टोरेज एक्सपेंड करना हो अपना, तो SSD भी 2 लगा देते हैं, M.2 हो या SSD हो, सेम ही बिजली खाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और CD तो लगाते हैं नहीं अपन, ऑप्टिकल ड्राइव्स और, ठीक है, ये सब कोई मतलब नहीं। तो देखो 464 वाट बोला है इसने अंदाज़त, तो आप अपने हिसाब से, जैसे आपका ग्राफिक कार्ड दूसरा हो या फिर 2-3 ग्राफिक कार्ड लेने की सोच रहे हो अलग अलग, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, जैसे कि यार ये लूँगा कि वो लूँगा, कि अगर 570 लेना है आपको, ठीक है, तो 570 का चेक कर सकते हो, ऐसे हैं, ठीक है, जो भी है, मेरा जो है वो रखो अभी 5700 XT, ठीक है।
अभी ये मैं वेबसाइट सिर्फ अंदाजे के लिए, आपने पीसी लिया नहीं है अभी। अभी आपको देखना है, हाँ ठीक है चलो अप्रोक्सीमेटली मेरा 450-500 वाट तक हो रहा है, तो इसके हिसाब से मैं 700, 650-700 वाट तक की पावर सप्लाई लूँगा। इस पर मत जाना, इस पर मत जाना, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद में सीसोनिक की मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि यहाँ देखो आपको एक तरीके से एक्सपर्ट मोड मिलता है, बट एक्सपर्ट भी नहीं है और एकदम बेसिक भी नहीं है, ठीक है। सिलेक्ट सॉकेट, अपने पास AM4 सॉकेट है अपना, ठीक है, अभी जो चल रहा है राइजन का। और सिलेक्ट CPU अपना 3600X है, यहीं मिल जाएगा कहीं पे, ये रहा। एंड CPU स्पीड, यहाँ पे आप है ना, अगर अपने CPU को ओवरक्लॉक करना चाहते हो तो वो भी कर, यहाँ पे आपका आराम से हो जाएगा, कितनी वोल्ट देनी है आपको, ठीक है। और यूटिलाइजेशन 100% TD पे भी यूज़ करूँगा जो मेरी है। मेमोरी 2 मॉड्यूल अभी है, ठीक है, 8-8 GB के, और 2 मॉड्यूल और है अपने पास 8-8 GB के। वीडियो कार्ड अपने पास है AMD का, ठीक है, 5700 XT एक ही है। और ये भी अपना स्पेशल एडिशन है नाइट्रो प्लस का, तो ये जाता है 2035 तक, तो आप अंदाजित रख सकते हो। और ये जाती है 2010 तक, तो अप्रोक्सीमेटली रख देना इतनी। और दूसरा वीडियो कार्ड नहीं लगाना है। स्टोरेज में अपना एक रहेगी, 2 आप अपनी 7200 RPM की चूज़ कर सकते हो स्टोरेज में, ठीक है, 2 कर दी ना, काम ख़त्म। उसके बाद में 2 आप अपनी SSD चूज़ कर सकते हो, 2 आप अपनी M.2 चूज़ करते हो, आपके ऊपर है आप कितनी लगाना चाहते हो, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको एक्सपेंशन करना है अपना तो उसके हिसाब से। और कीबोर्ड माउस आपका गेमिंग है, मतलब वो लाइटिंग वाइटिंग वाला होता है ना, वो जिसमें 4-5 बटन्स होते हैं अलग अलग, कीबोर्ड भी होता है लाइटिंग वाला अलग अलग, तो उसके हिसाब से। और फिर PCI एक्सप्रेस कार्ड तो आजकल कोई लगाता नहीं है। फ़ैन्स हैं, जैसे मैंने 2 फ़ैन लगा रखे हैं 140 mm के, और 2 फ़ैन लगा रखे हैं 120 mm के, और एक साथ में आया ही था, तो हो गए। और लिक्विड कूलिंग किट है नहीं मेरे पास, तो अब कैलकुलेट करते हैं। ये देखो 587 वाट हो गई, देखा, मैंने इसीलिए बोला था कि कम से कम दुगनी लेनी पड़ती। यहाँ ये बता रहा था अंदाजित 464 वाट, और यहाँ बता रहा है 587 वाट, क्योंकि मैं ओवरक्लॉक करेंगे, और ऑफकोर्स ओवरक्लॉक करेंगे अपन अपने प्रोसेसर को, ग्राफिक कार्ड को, सभी को, ठीक है। मेरा ग्राफिक कार्ड तो कंपनी से फुल्ली ओवरक्लॉक्ड आता है, उसी के पैसे लेते हैं लोग ज़्यादा, पर प्रोसेसर को भी ओवरक्लॉक करेंगे, ज़्यादा वोल्टेज भी लेंगे, इन द फ्यूचर एक्सपेंड भी करेंगे अपन, तो इसके हिसाब से ये सारी पावर सप्लाई, जैसे कॉर्सर की बता रहा है VS650 है, पर यहीं अगर अपन इसको बढ़ा दें तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं अंदाजित। अपन अगर आप सीसोनिक की वेबसाइट पर करते हो ना अच्छे से, कि आपका कितना ओवरक्लॉक हो सकता है, कितनी उसकी स्पीड है, कोर क्लॉक क्या है, मेमोरी क्लॉक क्या है, ठीक है, कितने वोल्टेज पे आप चलाना चाहते हो, तो सीसोनिक पे चेक कर लेना अच्छे से, एग्जैक्ट बता देगा ये, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप, मैंने देखो इसलिए 700 वाट की लिए, मेरे को पता इतना जाएगा मेरा यूजेस, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से पता कर सकते हो। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।